तरफ हम जानवरों को हम भगवान मानते हैं और दूसरे तरफ हम उनको जान से मार देते हैं। क्या ये सही है? ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत और गलत थिंकिंग के लोग हैं। यानी कि इस दुनिया में जो भी हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं या जो भी हम कर्म करते हैं, उसके आधार पे अगर हम देखेंगे, जिस हिसाब से अभी जो रिसेंटली जो एलिफेंट को जो मारा गया है वेस्ट बंगाल झारग्राम विलेज में, जो कि एक ट्राइबल के थ्रू मारा गया है और वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शंस के तहत उसको मारा गया है, ये एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही गलत डिसीजन था। एक प्रेग्नेंट हाथी जो कि जिसके पेट में बच्चा था, उसको जान से मार दिया गया है। तो आप ही बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का न्याय है? ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत हुआ है। जिस जानवर को एक भगवान का रूप मानते हैं, हाथी जो है गणेश भगवान का रूप है और हाथी में हाथी एक बहुत ही सोशल और इमोशनल प्राणी होता है। आप अगर उसको खुश रखोगे, उसको प्यार से रखोगे, तो वो कभी भी किसी को अटैक नहीं करेगा और ना ही वो कभी इतना किसी की जान ले सकता है। कहीं ना कहीं से हम ह्यूमंस यानी कि हम इंसानों ने ही उनका घर बिछाड़ा है या उनके घरों को तबाह किया है, फॉरेस्ट को काट के, पेड़ों को काट के, और उनका जो भी जहाँ पे उनका रहने का जो भी जगह है उनको डिस्ट्रॉय करके, उनको विनाश करके हमने उनका जो है सुख और चैन जो है हमने कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब किया है, जिसके वजह से वो जो वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जो हाथी हो गए या शेर हो गए या जो वुल्फ हो गया, भेड़िया, इन सब के जगहों को हमने तबाह किया है। तभी कहीं ना कहीं से वो लोग अभी शहरों पे आ रहे हैं और अटैक करना उन्होंने शुरू किया है इंसानों को। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग अभी नहीं सुधरेंगे, यानी कि अगर हम प्रकृति के नियमों को तोड़ के और अपने प्रकृति का ख्याल ना रखते हुए हम अगर इन सबको तबाह करते गए, विनाश करते गए, तो एक ना एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा जब एक इंसान जो है वो नेचर से लड़ने के लिए विवश हो जाएगा। और नेचर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, नेचर पूरा संसार है, ये पूरा पृथ्वी है। नेचर बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है। हमें नेचर से लड़ना नहीं है, हमें नेचर को बचाना है। यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग नेचर से लड़ रहे हैं। यानी कि अभी अगर ये जो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में, जिसमें एक हाथी को मार दिया गया है, जान से मार दिया गया है, यानी कि जिंदा जला दिया गया है, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का नियम है? और ये क्या है? ये इस हिसाब से अगर हमें अपने प्रकृति को बचाना है, अपने जानवरों को अभी इसमें अपने जानवरों का भी ध्यान रखने की पूरी हमें आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम अपने प्रकृति और अपने जानवरों को नहीं बचाएंगे तो कहीं ना कहीं से इनका भी पूरा अधिकार है इस दुनिया में रहने का, और ये लोग हमसे कुछ डिमांड नहीं करते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे अपना जो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जहाँ पे उनकी रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, यानी कि जंगल हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, यहाँ पे इनके रहने की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर हम इन्हीं को ही तबाह करना शुरू कर देंगे, अगर हम इन्हीं को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं से उनका जो घर है उजाड़ दिया हमने। और इसी वजह से वो जो जितने भी जो एनिमल्स है, जो कि वाइल्ड एनिमल्स है, वो इंसानों को अटैक करने के लिए शहरों में घुस गए। तो हमें यहाँ पे ये करना है कि हमें उनकी जो जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनका बसेरा है, उसको उजाड़ना नहीं है। मैंने ये पहले भी अपने एक पुराने वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 7-8 महीने पहले, जिसमें मैंने क्लियरली बोला था कि अगर हम जानवरों का मेंटल पीस, यानी कि एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ का मेंटल पीस अगर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो सब कुछ बैलेंस में रहेगा, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस में रहेगा, हर चीज़ प्रकृति और रूल के हिसाब से चलेगी। लेकिन जहाँ पे इंसान लोग अपने आप को ज़्यादा ही स्वार्थ के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए पेड़ पौधे काटना शुरू कर देता है और बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया उसने, वो जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। ये सब करने से जो है उसके दुष्ट परिणाम हमें आज देखने को साफ साफ मिल रहे हैं, जो कि पूरे सोशल मीडिया, न्यूज़ और हर जगह सुनाई दे रहा है कि भाई गांव में भेड़िया घुस गया और यहाँ पे जो है एक हाथी ने एक बुजुर्ग को मार दिया। तो ऐसे ही चीज़ें हमें और भी सुनने को मिल सकते हैं आगे भी, अगर हम इनका रहना अगर हम वो कर देंगे, मुश्किल कर देंगे, पेड़ों को अगर पेड़ों को काटते रहेंगे, या फिर अगर हम जानवरों को उनकी जगह पे जहाँ पे उनको वो रहते हैं, उनका बसेरा है, वहाँ पे बसेरा हम हटा देंगे, तो यही होगा आगे भी। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से सोचना है और समझना है। जानवर भी इसी धरती का एक सदस्य है और इंसान भी धरती का सदस्य है।
जहाँ पे जानवरों को रहने की जगह है वहाँ पे उनको रहने दिया जाए, और जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे इंसानों अपना जो है इंसानों का अपना बसेरा हो। अगर कोई इंसान का घर उजाड़ देगा, कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर देगा या कुछ भी कर देगा, तो इंसान भी दूसरों को अटैक करना शुरू कर देगा, जैसे कि वर्ल्ड वॉर होता है, ये सब होता है। क्यों होता है ये सब? पावर के लिए, या फिर पैसों के लिए, या फिर अपने आप को पावर दिखाने के लिए, राइट। बट यहाँ पे नेचर के साथ पंगे लेने का मतलब है कि आप नेचर के साथ गलत करोगे, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, एनिमल्स को तंग कर रहे हो, उनका घर उजाड़ रहे हो और उनका सब कुछ आप छीन रहे हो, तो कहीं ना कहीं से उसका भी दुष्परिणाम देखने को हमें आगे भी और भी ज़्यादा मिल सकता है। और नेचर से और एनिमल से, जो कि हम भगवान मानते हैं, गणेश जी, गणेश चतुर्थी चल रहा है अभी इस महीने कि जो हाथी को मारा गया है वो बेचारा एक प्राणी है, जो कि एक गणेश जी का एक रूप कहते हैं, शंकर भगवान गणेश जी का ही रूप है वो, उसको जान से मार दिया गया है। कितना बड़ा घोर अपराध है, कितना बड़ा पाप है ये। किसी भी मतलब आप धर्म को लो या कहीं से भी लो, आप धर्म को भी मत लो, या नॉर्मली मैं जनरली बात कर रहा हूँ, क्या ये सही है? ये जो किया है ये सही हुआ है? खुद सोचिए दोस्तों, और इसको कमेंट करिए। और आपके कमेंट्स बहुत मूल्यवान हैं। आप अपने कमेंट्स और अपने ओपिनियंस ज़रूर इसमें कमेंट्स में ज़रूर करिए, ताकि अगर इसमें कुछ भी सजेशंस है या कुछ भी सोल्यूशन है या कोई भी एडवाइस है, जिससे कि हम आगे तक इसको पहुंचा सके, जो भी वन विभाग के लोग हैं उनसे भी हम कम्युनिकेट कर सके, और इस धरती को और अपने जानवरों की हिफाजत के लिए और अपने प्रकृति की हिफाजत के लिए सदैव हमारा हम अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटें और हमेशा इनकी साथ बने रहें। धन्यवाद।